केयर सेंटर अक्षरधाम। और यहाँ की लापरवाही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम पेशेंट को वापस लेके जा रहे हैं। इनका छूट का ये कहना था कि हम अगर प्राइवेट लैब का कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट हम मानते ही नहीं, तो आप परमिशन में तो रखिए दिल्ली में। तो ये बहुत लापरवाही जो बहुत बड़ी चल रही है, आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। और बिल्कुल वहाँ खड़े हैं हम इस समय, आप अक्षरधाम के उस सेंटर पे खड़े हैं। देखिए जो कोविड सेंटर है, हम सेंटर पे खड़े हैं, पेशेंट हमारे साथ है। पेशेंट बाहर निकाल दिया। ये चाहे तो दोबारा टेस्ट कर ले, कितनी देर का है। यानी जो व्यक्ति 20 किलोमीटर एम्बुलेंस में पहले यहाँ पे आया है, उसको फिर 20 किलोमीटर वापस लेकर जाया जाए हॉस्पिटल में, फिर उसका टेस्ट होगा। पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया, उसी में एडमिट नहीं करें तो भाई साहब कहाँ एडमिट करें, उसको जाके बता दो। फिर एक पॉजिटिव पेशेंट है, सुबह से बेचारे घर से निकले हुए हैं, 4 घंटे तो हमें उनको धक्के खिलाते हुए। दिल्ली में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये जान के फेलियर दिखा रहे हैं कि लोग प्राइवेट में जाएं, लाखों रुपए दे के आए वहां जाके। कोई इनका माई बाप ही नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और पेशेंट बेचारे भटक रहे हैं। और आखिर क्या होता है, घर पे जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को भी कोविड केयर सेंटर के अंदर क्वारंटीन करने के लिए भी सिफारिश लगती है। हॉस्पिटल में एडमिट होना है, सिफारिश। आपको अपना टेस्ट कराना है कोरोना का, सिफारिश। पोस्टमार्टम कराना है तो सिफारिश। और उसके बाद इलेक्ट्रिक या सीएनजी में क्रिमिशन कराना है तब सिफारिश। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं हरास कर रहे हो पेशेंट्स को। कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव है, उसके दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट पड़ता है। देखिए बात नहीं कर पा रहा है, घबराया है, कुछ खा नहीं रहा है, घर वालों से अलग हो गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देख के लोगों के अंदर एक दहशत आई है, और बहुत से लोग जागरूक भी हुए हैं कि हम क्यों ना हम भी टेस्ट कराएं। लेकिन टेस्ट कराने के बाद जो शंकाएं बढ़ती हैं और जो असमंजस में वो पेशेंट चला जाता है और उसके परिवार वाले, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हम इस समय खड़े हैं कोविड सेंटर अक्षरधाम के अंदर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है। पेशेंट को लेकर जो अंदर गए हैं, तो उनका कहना ये है जी, इसकी रिपोर्ट जो है ये किसी प्राइवेट लैब की हम नहीं मांगते। अब तो आप फिर दोबारा जाइए लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में या जीटीबी में सरकारी रिपोर्ट करा के लाइए, और आप घर पे रख सकते हैं। हमने कहा जी घर में जगह ही नहीं है रखने की पेशेंट को, उनका घर ही 24 गज का 22 गज का है। कोई बात उन्होंने नहीं सुनी और रिफ्यूज कर दिया है। वो दिखाओ, वो पेशेंट हमारी, देखिए वो एम्बुलेंस खड़ी है शहीद भगत सिंह से, उसमें पॉजिटिव पेशेंट बैठा हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिव पेशेंट है। हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जो आज फ़ोन आया एक पेशेंट का, वो उन्होंने हमें बोला कि सर मैं कोरोना पॉजिटिव निकला हूँ कल, और मैं अपने आप को क्वारंटीन करवाना चाहता हूँ किसी आइसोलेशन सेंटर में, क्योंकि मेरे जो पोते पोतियाँ हैं वो छोटे हैं, मैं घर में नहीं रहना चाहता, कहीं वो इन्फेक्ट ना हो जाए। और प्रॉब्लम ये आ रही है अब कि जब इन्होंने अपना मन बनाया कि मुझे क्वारंटीन होना चाहिए बाहर जाकर, तो ऐसे लोग जो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ओके मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, ऑल्दो ही इज एसिम्प्टोमेटिक, बट वो कह रहे हैं सेफ्टी के लिए चलो मैं चला जाता हूँ। तो क्या ऐसे बंदों को, ऐसे व्यक्ति को जो खुद क्वारंटीन होना चाहते हैं फॉर देयर सेफ्टी एंड देयर चिल्ड्रन सेफ्टी, आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए? इस समय हम खड़े हैं कोविड केयर सेंटर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपको देख सकते हैं अक्षरधाम पे। जैसे ही हमारी एम्बुलेंस पेशेंट को यहाँ लेकर आई, उन्हें ये कहा गया कि आपकी जो रिपोर्ट है, यहाँ की मेडिकल टीम ने बोला कि आपकी जो ये रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव की, हम इसे नहीं मान सकते, हम इसे एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको क्वारंटीन नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा क्यों, जब मैं पॉजिटिव हूँ मुझे क्वारंटीन करो। तो इन्हें ये कहा गया कि 2 कंडीशन है, पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप जाके चेक करवाइए, रेफर करा, ये भी कहा गया, फिर रेफर भी कराओ। यानी पहले एक पॉजिटिव व्यक्ति जो ऑलरेडी 3 घंटे से धक्के खा रहा है एम्बुलेंस में, उसको ये कह दिया गया अब फिर वापस 20 किलोमीटर एम्बुलेंस लेके जाओ। यानी पहले 20 किलोमीटर एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को यहाँ लेकर आई कि चलो ये गवर्नमेंट का खुला हुआ है आइसोलेशन सेंटर, कि भाई यहाँ पे हो जाएगा चलो। लेकिन यहाँ पर आके मैं तो हैरान हूँ, कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। इनका छूट का ये कहना था कि हम अगर प्राइवेट लैब का कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट हम मानते ही नहीं, तो आप परमिशन में तो रखिए दिल्ली में। किस पे विश्वास करें हम कि सरकार एक तरफ कहती है घर पे जीना सीखे, कोरोना के साथ हम जीने को तैयार हैं, लेकिन जो कोठी वाले घर पे रहते हैं तो उनको प्रेशर डाला जाता है कि हॉस्पिटल में जाओ। जो गरीब आदमी जिसके पास जगह नहीं है, वो क्वारंटाइन सेंटर में जाना जाता है, तो उनको कहते हैं नहीं जी नहीं, आप जब तक कोई हॉस्पिटल नहीं लिख के देगा और सरकारी नहीं होगा, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। अब समझ लीजिए हम सुबह 10 बजे से इसी काम पे लगे हुए हैं कि इस पेशेंट को हम एडमिट करा दें, लेकिन वो पेशेंट एडमिट नहीं हो पा रहा है। पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया, उसी में एडमिट नहीं करें तो भाई साहब कहाँ एडमिट करें, उसको जाके बता दो फिर।
हॉस्पिटल तो वो खुद ही कह रहे जाना नहीं चाहते क्योंकि हॉस्पिटल का हाल बुरा देख के आए हैं वो। सरकारी हॉस्पिटल से बचने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल ना जाना पड़े उसलिए तो उन्होंने प्राइवेट से टेस्ट कराया। उनको तो उनकी टेस्टिंग पे भी भरोसा नहीं है। जनता घरों में बैठी है, वो टेस्ट कराने को तैयार है। वो क्यों डरती है टेस्ट कराने से? क्योंकि उसके बाद जो धक्के खाने पड़ते हैं, जो उसके लिए ये नहीं पता उनको एडमिट कहाँ होना है। कोई कह रहा है जीटीबी चले जाओ, कोई कह रहा है राजीव गांधी चले जाओ, कोई कह रहा है पंथ में चले जाओ। कोई भी ऐसा कोई इनके पास सिस्टम नहीं है कि पेशेंट को समझा सके। प्राइवेट में जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया है ताकि वो सरकारी हॉस्पिटल जाने से बच सके, अब उन्हें ये कह दिया जाता है नहीं, मैंडेटरी है, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। यानी जो व्यक्ति 20 किलोमीटर एम्बुलेंस में पहले यहाँ पे आया है उसको फिर 20 किलोमीटर वापस लेकर जाया जाए, हॉस्पिटल में फिर उसका टेस्ट होगा, फिर कह रहे हैं रेफर भी करवाओ दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से। तो अगर हॉस्पिटल रेफर करेगा, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का टेस्ट करेगा तो फिर 6 घंटे खराब होंगे आने जाने में। एक पॉजिटिव पेशेंट है, सुबह से बेचारे घर से निकले हुए हैं, 4 घंटे तो हमें हो गए उनको धक्के खिलाते हुए। इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये अक्षरधाम का जो इन्होंने सेंटर बनाया है कोविड केयर सेंटर अक्षरधाम, और यहाँ की लापरवाही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम पेशेंट को वापस लेके जा रहे हैं। अब कहाँ लेके जाए बेचारे को, किसके घर छोड़ें? उसका घर ही 22 गज का है। तो ऐसे लोग जो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ओके मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, ऑल्दो ही इज एसिम्प्टोमेटिक, वो कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है, बट वो कह रहे हैं सेफ्टी के लिए चलो मैं चला जाता हूँ। तो क्या ऐसे बंदों को, ऐसे व्यक्ति को जो खुद क्वारंटीन होना चाहते हैं फॉर देयर सेफ्टी एंड देयर चिल्ड्रन सेफ्टी, आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए? ये चाहे तो दोबारा टेस्ट कर ले, कितनी देर का है? अगर ये चाहे तो रैपिड टेस्ट को कितनी देर लगती है? 2 सेकंड। लेकिन उनको जो 20 किलोमीटर चल के आए वापस भेजना, और कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव है उसके दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट पड़ता है। देखिए बात नहीं कर पा रहा है, घबराया है, कुछ खा नहीं रहा है, घर वालों से अलग हो गया है, दवाइयाँ खाता होगा कितने प्रकार की, तो उसको यहाँ क्यों नहीं कर सकते दोबारा टेस्ट? अगर चल के ही आ गया वो तो उसको क्यों नहीं एडमिट करना चाहिए? तुरंत एडमिट करना चाहिए।